नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और साथ ही साथ जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में और इसका फ्यूचर्स क्या है, और इसके बारे में जानेंगे कि इसके लेकर चैलेंजेस क्या हैं और रिस्क क्या हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक तरह से ब्रांच है किसकी, कंप्यूटर साइंस की, जो किस पे जो ह्यूमंस की तरह क्या करती है, सिमुलेटिंग करती है। ह्यूमन लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, ह्यूमन की बुद्धिमत्ता की तरह। ठीक है ना, किसमें, मशीन्स में। और इसका ये जो गोल जो था इसका, वो क्या था, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो क्या कर सके, सोच सके, सीख सके और प्रॉब्लम को सॉल्व, यानी सोच के और सीख के क्या समस्या को क्या कर सके, सॉल्व कर सके और अपना डिसीजन क्या है, एक बना सके। ठीक है ना। एआई में क्या है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूड हुई है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है ना, डीप लर्निंग हो गया, एनएलपी, कंप्यूटर विजन और एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मशीन की ऐसी क्षमता जो क्या करती है, संज्ञानात्मक कार्य को को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जैसे कि सोचना हो गया, सीखना हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, अलेक्सा, सीरी, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। तो ये आपके आए दिन जो अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते होंगे आप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जरा, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये डार्थ माउथ के जरिए क्या है, 1950 में मतलब क्या एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है ना, और इसने धीरे धीरे क्या किया गया, मतलब अवधारणा को क्या किया, स्लो प्रोग्रेस की अवधारणा को क्या किया, फॉलो किया। और ये जो है बाद में एडवांस होता चला गया, किसकी वजह से, कंप्यूटर पावर्स और डेटा अवेलेबिलिटी की वजह से। और इसमें जो डेवलपमेंट का जो चाबी जो इसके की थे, वो क्या था, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं जरा। अब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैपेबिलिटी के आधार पर थ्री टाइप्स का होता है। जैसे कि नैरो एआई हो गया, वो क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को जैसे परफॉर्म करने का काम करता है। तो अभी तक जो डेवलप हुआ है वो नैरो एआई डेवलप हुआ है, जैसे कि एआई चैटबॉट के रूप में आया हो, या फिर और भी बहुत सारे तरीकों से जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यूज हो रहा है। एआई चैटबॉट में जैसे कि ग्रॉक अपने सार्किज्म और ह्यूमर्स की वजह से मतलब जो काफ़ी चर्चा में है आजकल। और चैट जीपीटी और क्या है, डीप सीक। ठीक है, चाइना वालों का क्या डीप सीक है, ओपन एआई ने क्या चैट जीपीटी बनाया। मेटा एआई किसका, फेसबुक और जो मार्क जुकरबर्ग आ गए उनका है, मतलब। तो गूगल्स की कंपनी ने कौन सा बनाया, जेमिनी बनाया। ठीक है ना, तो अभी तक ज़्यादा जो प्रभावी माना जा रहा है वो चैट जीपीटी को माना जा रहा है। ठीक है ना, सभी चीज़ का मतलब इमेज जनरेट भी कर सकता है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारा जो चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज किया जा रहा है इमेज जनरेशंस में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मेल्स वगैरह लिखने में और मतलब स्क्रिप्ट रेडी करने में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आराम से जो जनरेट हो जाती हैं। और जनरल एआई अभी क्या है, ये इस पे जो मतलब काम चल रहा है, बहुत सारी कंपनी मतलब काम कर रही है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ओपन एआई भी इस पे काम कर रही है। और सुपर इंटेलिजेंस एआई क्या है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्या होता है, ज़्यादा समझदार होता है। ठीक है ना, ज़्यादा मतलब इसकी क्या होती है, इस पर जो भी कुछ लोगों का मानना है कि डेवलप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन काम चल रहा है इस पर भी। और जनरली यही क्या है, ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी रखता है, मतलब ह्यूमंस की जैसी क्या उसकी क्षमता है सोचने की और सीखने की। ठीक है ना, नैरो आई में अभी ऐसा वो नहीं है ह्यूमंस की तरह, मतलब क्या है, सोच नहीं सकता है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो अभी ह्यूमंस की तरह जो समझदार नहीं है कौन, नैरो आई, जितने भी चैटबॉट के रूप में आया हो या फिर किसी और काम पर्पज में यूज किया जा रहा हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में यूज किया जा रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज किया जा रहा हो, कहीं पर यूज किया जा रहा हो। ठीक है ना, अब बात करते हैं फंक्शनलिटी के आधार पर क्या है। फंक्शनलिटी के आधार पर मतलब अभी तक क्या है इनका वो, जैसे कि रिएक्टिव मशीन्स के आधार पर बात करें तो ये क्या कर सकता है, करंट इनपुट को ओनली रेस्पॉन्ड कर सकता है। और लिमिटेड मेमोरी की बात करें, क्या करें, पास्ट डाटा को टेम्परली क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। ठीक है ना, और थ्योरी ऑफ माइंड के फंक्शंस पे बात करें तो ये क्या है, अभी एग्जिस्ट में नहीं आया है। इसका मतलब क्या, अंडरस्टैंड इमोशंस और इंटेंशंस को समझना होता है। मतलब क्या है, इमोशन जो भाव होते हैं और इंटेंशन जो प्रतिक्रिया होती है उसको मतलब समझना होता है, लेकिन अभी एग्जिस्ट ना हुआ है। ठीक है ना, ये इनके अंदर, नैरो एआई के अंदर सेल्फ अवेयरनेस में क्या है, कॉन्शियस करना किसको, अपनी ऑन एग्जिस्टेंस को लेके। ठीक है ना, चिंतित होना, ये सारी चीज़ें हैं, ये थियोरटिकल बेसिस होता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप ही देख रहे होगे कि काफ़ी समय से न्यूज़ में बना हुआ है ये।
तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या है, डायग्नोसिस के रूप में, मतलब क्या, उपचार करने के यूज में, और डिस्कवरी के यूज में, रोबोटिक सर्जरी के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र में आप फ्रॉड डिटेक्शन में, रिस्क असेसमेंट में, और चैटबॉट्स में यूज किया जा रहा है। चैटबॉट में मैंने बताया था कि ये चैट जीपीटी, डीपसीक और ग्रॉक और जेमिनी वगैरह में, मतलब जो ये चैटबॉट है, ये चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन में आप जाओगे कि बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यूएई वगैरह में और यूके में, यूएसए में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आ गई हैं। ड्रोन डिलीवरीज में, ठीक है ना, ड्रोन की डिलीवरी में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। जो ड्रोन्स जो रहते हैं ना, तो उसको मतलब चलाने में भी इसका जो एआई का यूज़ किया है। एजुकेशन में जैसे कि बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिनका यूज जो एआई बेस्ड ऐप हैं, जैसे कि पढ़ाई ऐप भी उसके लिए आ गया है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और विजन आईएएस में भी क्या है, एआई का मॉडल्स आ गया है, ठीक है ना। और ग्रेडिंग, ऑटोमेशन को क्या करने में, ग्रेडिंग करने में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है रोबोटिक असेंबली करने में, मतलब क्या, इकट्ठा मतलब असेंबल करने में। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे रोबोट्स आ गया, ठीक है ना। तो सारे रोबोट्स को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ रोबोट जो एआई बेस्ड पे बने हुए हैं, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल करने में, ठीक है ना। डिटेल्स में क्या है, रिकमेंड करता है, क्या करता है, इन्वेंट्री करता है, किसको, मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर में आप देख लो, क्रॉप को मॉनिटरिंग करना, पेस्ट डिटेक्शन करना, क्रॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रोन्स वगैरह भी है, उसके लिए क्या करना, उसको करना। तो आप एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी जाओगे तो नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली होगी, तो एआई का मतलब उसमें यूज किया जा रहा है। सिक्योरिटी में फेशियल रिकॉग्निशन हो गया जो, और साइबर सिक्योरिटी में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं जरा। तो आगे भी कुछ आर्टिकल्स हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंडिया ने अभी अपना एआई डेवलप किया नहीं किया है। तो इंडिया भी इस पे काम कर रहा है, लेकिन कुछ मानना है कि आने वाले 4-5 साल में इंडिया का एआई अपना डेवलप कर लेगा, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। अभी डेवलप कंट्रियों ने कर दिए अपने एआई डेवलप, तो यहाँ पे इंडिया जो टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब ये कि पिछड़ा हुआ हम कह सकते हैं एक तरह से, कि इतना समय लग रहा है। 14,000 जीपीयू क्या है, साझा अभी अश्विनी वैष्णव ने बनाया है कि 14,000 जीपीयू जनरल प्रोसेसिंग यूनिट एक कमीशन किए गए हैं, ठीक है ना। प्रत्येक तिमाही में ये जोड़े जाएंगे, अश्विनी वैष्णव ने ऐसा बोला है। और स्वदेशी एआई मॉडल्स, जिसमें क्या स्वदेशी फाउंडेशन एआई मॉडल बनाने का प्रयास चल रहा है, ठीक है ना। तो डी इन्होंने ये भी तारीफ भी करी है, डीप सीक की भी तारीफ करी है कि डीप सीक बना ली चाइना वालों ने, और चैट जीपीटी जैसी चीज़ें ओपन एआई ने बना दिया है, और जो मतलब उन्होंने चौंका दिया है अमेरिकी कंपनियों ने, इतना अच्छा ओपन एआई बना के। ऐसे मॉडल्स की तैयारी में भारत भी चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल्स का मैंने हिंदी में निकाल दिया था। कुछ व्यूअर्स ने हमारे ने बोला था कि हिंदी में भी हमारे लिए थोड़ा समझाया करो, आपकी थोड़ा इंग्लिश में बोलते हो तो समझने में थोड़ा कम आता है, तो इसके लिए मैं उनको जो है हिंदी में थोड़ा ही समझाया था। अब बात कर लेते हैं इस आर्टिकल्स में, क्वेश्चन फॉर द एआई एज द डू मशीन एंड द ह्यूमन लर्न द सेम वे। मतलब क्या है, जो है क्या एआई है, जो है जो मशीन्स हैं, जो वो क्या है, ह्यूमंस की तरह समझ सकते हैं सेम वे में, उसी तरीके से। तो इसके ऊपर जो कई सारे लोगों ने अलग अलग राय दी है, इसके ऊपर जान लेते हैं। जैसे कि इसके बारे में बोला है, मशीन, इंसान कैसे सीखते हैं, इंसान जो है बच्चे सहज रूप से सीखते हैं, ठीक है ना। और मशीन जो होती हैं, जो कार्य करती हैं, वो ऐसे निर्णय पर आधारित होते हैं, वो मानव मस्तिष्क के मुकाबले के अधिक गणनात्मक होते हैं। हाँ, गणनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन वही काम करने में असमर्थ होती हैं, लेकिन वे वही काम करने में असमर्थ होते हैं जो इंसानी बच्चे क्या सहज रूप में करते हैं, जैसे कि भाषा सीखना, भावनाएं सीखना, संदर्भ पहचानना। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक जो मनोविज्ञान प्रोफेसर है, सेलेस्ट किट के अनुसार क्या है, मानव मस्तिष्क का विकास क्या जैविक रूप में हुआ है। तो ये इच्छाओं जो है, मतलब आपकी बिल और जिज्ञासाओं को समझने के लिए तैयार हुआ, जबकि मशीनें क्या अभी उसी दिशा में मतलब बहुत पीछे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स का इस पे जो मत है कि जो अर्जुन रामकृष्ण जी कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में क्या जटिल परिपथ होते हैं जो निर्णय लेने, सोचने, सामाजिक संपर्क और याद रखने के लिए आवश्यक है। ये इसके जो मेन पॉइंट थे इस आर्टिकल्स के, जो मैंने निकाल के रखे थे ताकि आपको समझ में। और इसमें क्या निष्कर्ष क्या है, इंसान और मशीन जो दोनों को क्या है, ज्ञान और क्षमताएं जो मिलकर काम करेंगे भविष्य में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंसानों की जिज्ञासा, भावनात्मक समझ, सामाजिक बुद्धिमत्ता को समझे बिना हम एआई को पूरी तरह इंसान जैसा नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी, हाँ, ये बात इन्होंने जो कंक्लूजन में बोली है इस आर्टिकल्स में। अब हम आगे चलते हैं जरा, तो आगे बात कर लेते हैं जरा। आगे क्या है, ये कुछ गिबली का आजकल चल रहा है इमेज जनरेशन का। मैंने भी एक इमेज अपनी
जनरेट की थी इसके ज़रिए, ठीक है। तो जो आपको दिख रही होगी, तो ये क्या है, ये जापानी स्टूडियो है एक तरह से, जो चैट जीपीटी में मतलब अभी डेवलप किया गया है, जिससे क्या लोग आगे इमेज जनरेट कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल इमेज से, मतलब गिवली इमेज, ठीक है ना। तो इसमें चैट जीपीटी की नवीनतम क्षमताएं हैं, ठीक है। ये आर्टिकल से ही बात बोल रहा है, ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी इस वीक में। अब बात कर लेते हैं कि ये कुछ एआई की इमेज, चैट जीपीटी हो गया, ये ओपन एआई ने बनाया, जेमिनी गूगल्स ने बनाया, ठीक है। और ग्रोक एआई किसका है, मार्क जुकरबर्ग साहब का है। डीप सीक किसका है, चाइना वालों का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रभावी इसको चैट जीपीटी को माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी की टक्कर का डीप सीक भी है, क्योंकि चैट जीपीटी ज़्यादा एडवांस उसमें फीचर्स हैं, जैसे कि इमेज जनरेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पीपीटी रेडी करना, बहुत सारा मतलब मेल्स वगैरह लिखना, एक्सेल, मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्लान्स रेडी करना। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें मतलब चैट जीपीटी कर रहा है। अब हम बात आगे करते हैं ज़रा, बेनिफिट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। और ये क्या बेटर डिसीजन मेकिंग लेता है किसके थ्रू, डेटा एनालिसिस के थ्रू। और क्या करता है, ह्यूमन एरर्स को कम करता है। और क्या करता है, इनोवेशन और न्यू सॉल्यूशंस को क्या करता है, जो इनोवेशन नवाचार होते हैं और न्यू जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सुधार जो होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, वेरियस सेक्टर्स में इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आगे ज़रा, चैलेंजेस एंड द रिस्क ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो ये जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसकी, ऑटो मेशन के कारण, ठीक है। और इथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइवेसी का हो सकता है, वायस हो सकता है, ठीक है ना। मतलब निष्पक्ष नहीं हो सकता, मतलब अ, किसी के फेवरेट कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। क्योंकि ये क्या है, जो एआई जो तैयार किया गया है, इसको इसके पास में जो डेटा है सारा इंटरनेट का डेटा है, ठीक है ना। इंटरनेट से वो फिल्टर आउट करता है, वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन देता है, जो अब तक का जो डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है, ठीक है ना। इसको मतलब फेवरेट तरीके से ट्रेंड किया जा सकता है, मतलब बायस हो सकता है, ठीक है ना। मतलब पक्षपात कर सकता है एक तरह से। सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकता है कि मलेशियस यूज़ करने से, मतलब ज़्यादातर यूज़ करने से क्या हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकता है। डेटा प्राइवेसी इशू हो सकता है किसकी, ह्यूमन डेटा रिक्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और क्या है इसमें, जो डाटा प्राइवेसी इशू है किसकी वजह से, हाई डेटा रिक्वायरमेंट्स की वजह से। और टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी हो सकती है किसके, एक कंट्रोवर्शियल आइडिया हो सकता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो को अगर यदि क्रॉस कर जाता है, मतलब सुपर इंटेलिजेंस या अगर मतलब डेवलप हो जाता है, तो ये क्या है, एक तरह से कंट्रोवर्शियल आइडिया हो सकता है। मतलब ना जाने क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम का हम चैलेंजेस का सामना कर रहे होंगे उस समय, सुपर इंटेलिजेंस या जब मतलब डेवलप हो जाएगा, तो उसके चैलेंजेस को और उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके जो होने वाले नुकसान को, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सही ढंग से जानना होगा, जनरल एआई का भी और उसका सुपर इंटेलिजेंस एआई का। क्योंकि सुपर इंटेलिजेंस एआई में क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा समझदार होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये क्या कर सकता है, रैपिड डेवलपमेंट कर सकता है, क्या कर सकता है, रैपिड डेवलपमेंट कर सकता है, डेवलपमेंट एडवांस हो सकता है, एडवांसमेंट मिल सकता है किसमें, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। और क्या हो सकता है, इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, ग्रेटर मतलब अच्छे तरीके से क्या हो सकता है, समाकलित हो सकता है। और क्या है, इसका इम्पोर्टेंस जो ह्यूमन एआई कोलैबोरेशंस का मतलब क्या है, महत्व जो क्या हो सकता है, मतलब बढ़ जाएगा, मतलब फ्यूचर्स में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इथिकल और सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, अंडर सी स्क्रूटनी, जो मतलब जो इथिकल्स है और सोशल इम्प्लीकेशन, जो सामाजिक प्रभाव है, वो मतलब क्या है, समीक्षा के जरिए मतलब देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। वो समीक्षा के जरिए क्या कर सकता है, इथिकल और सोशल इम्प्लीकेशन को देख सकता है। ग्रोथ ऑफ द ऑटोनोमस व्हीकल्स का क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, मतलब बढ़ोतरी होगी इसमें आने वाले समय में। और पर्सनल एआई असिस्टेंट्स भी क्या हो जाएंगे, मतलब डेवलप हो जाएंगे। तो ये इसका फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो इसका निष्कर्ष ये है कि एआई जो है एक तरह से पोटेंशियल लगता है किसको, ट्रांसफॉर्म करने का जीवन को और सोसाइटी को, ठीक है ना, परिवर्तित करने का। और इसमें क्या है, एक थॉटफुल रेगुलेशंस की मतलब मांग है किसको, बैलेंस करने के लिए, बेनिफिट्स और रिस्क को, लाभ और जोखिम को।
और ये क्या है, एक तरह से एक टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी किसके लिए है, फ्यूचर इनोवेशंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए है, मतलब किसके लिए, नवाचार और विकास के लिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको डिटेल में जो इसके बारे में समझ में आया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आगे भी किसी नेक्स्ट पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और मैनी थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।